नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे संबंधित जितने भी नियम हैं, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर फिर भी कोई बात छूट जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ज़रूर मैं आपका जवाब दूंगा। आज इस वीडियो के मुख्य बिंदु जो होंगे वो ये हैं कि जो BSTC के जो छात्र हैं वो क्या लेवल 2 में फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना मैं अभी बता दूं कि बिल्कुल कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही अन्य राज्यों के जो छात्र हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, विज्ञप्ति में क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी है और आप किस प्रकार से फॉर्म है वो भर सकते हो। साथ ही साथ दो विषयों का चुनाव है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, और जो छात्राएं जिनका शादी हो गई और उसके बाद में वो कौन से डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं उनको, और कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना आपको, वो भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ विषय का चुनाव आपको किस प्रकार से करना है, और एडिशनल विषय वाले जो छात्र जिनके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उनके लिए भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं जो मेन बिंदु जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है वो ये है कि जो BSTC के जो छात्र हैं लेवल फर्स्ट के लिए जो एक रीति चलती आ रही है कि जो BSTC जिन्होंने किया वो केवल लेवल 1 से ही भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लेवल 2 से भी अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर BSTC किया है, JBT किया है, कोई भी कोर्स किया है तो आप लेवल 2 से भी भर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या है कि आपने अगर BSTC किए हैं तो आपके 12वीं में 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपने अपर लेवल का जो पढ़ाई किया है, जैसे BA हो गया या BSc हो गया, जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो। केवल जो विडो कैटेगरी और जो एक्स सर्विसमैन है उनको छोड़ के, उनको 5% की छूट है। बाकी कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी, तो उसमें 50% नंबर अगर आपके हैं 12th में, और उसके बाद में जो भी अपर लेवल का जो भी आपने स्टडी किया है उसमें अगर आपका 50% से ज़्यादा नंबर है तो आप लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 से अप्लाई कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो। तो आप जब भी फॉर्म भरने जाएं तो आप लेवल 2 की अगर आपकी तैयारी है दोनों के लिए तो आप दोनों फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हो, ये निश्चित है। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से भी वहाँ पे पूछ सकते हो। अब देखो, ये बता दिया मैंने, निश्चित रूप से भर सकते हो अगर आप लेवल 1 के और BSTC कर रखा है तो। उसके बाद में देखो अन्य राज्यों को छात्रों के लिए, तो देखो जो भी अदर लेवल स्टेट के जो भी छात्र हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बाद में आपको ये होगा कि मूल निवास कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी के पास होता है। आप अदर स्टेट के हो तो कोई दिक्कत नहीं, जाति प्रमाण पत्र का आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। और बाकी आपको कोई भी चीज़ है वो ध्यान में रखना ही नहीं है, क्योंकि आपको सीधी सी बात है, आप चाहे भी कोई भी कैटेगरी को कुछ भी हो, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही होने चाहिए, जैसे आपने जो आपने स्टडी किए उनके। ठीक है, उसके बाद में अब बात आती है कि जो एडिशनल जिन्होंने विषय ले रखा है, जैसे हरियाणा राज्य हैं जो कहते हैं कि 3 साल जो हमारे अंग्रेजी जो रहता है सब्जेक्ट के रूप में, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो एडिशनल जो आप बहुत बता रहे हो उससे तो ज़रूर भरते हो फॉर्म, और साथ ही साथ जो रेगुलर जो जो चीज़ें हैं जो फॉर्म आप भरते हो वो भी भरते, दोनों लगा दीजिए। क्योंकि पिछली बार जब एडिशनल वाले जो भी छात्र थे उनको शामिल किया था, तो इस बार भी हो सकता है, तो आप दोनों से फॉर्म भर दीजिए, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। अभी के लिए आप दोनों दोनों से फॉर्म है वो अप्लाई कर दो। अगर होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होगा तो फिर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हुआ था तो इस बार भी होना चाहिए। उसके बाद में देखो दो विषयों के बारे में मैं बता दूं, मैंने अलग से इस पर वीडियो बना रखा है कि दो विषयों से आपको किस प्रकार से आपको है वो फॉर्म भरना है। अब देखो, सबसे पहले ये बात आ रही है कि जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार से रहनी चाहिए। तो देखो, अगर आपके लिए जो भी सब्जेक्ट आपका जो आपने BA किया है या BSc किया है, जो भी आपने किया है, MA किया है, अगर आपके BA और उसमें आपके पास कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो B.Ed में नहीं भी हो, B.Ed में नहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, जैसे मैथ साइंस से हो, तो आपको B.Ed के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट हो, आपको BA के अंदर होना चाहिए, BSc में होना चाहिए। वहाँ पे अगर आपके सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट से आप फॉर्म है वो भर सकते हो। अब बात आती है कि SST से किस प्रकार से भरना है, इंग्लिश में कह रहा हूँ, तो देखो 3 साल आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर अंग्रेजी है आपके पास तो अंग्रेजी में कोई दिक्कत ही नहीं है, भर दीजिए आप। उसके बाद में अंग्रेजी के साथ में अगर आपके SST के कोई भी विषय हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अगर आपके पास 3 साल है तो आप निश्चित रूप से वहाँ से भी भर सकते हो। तो इंग्लिश से भी भर दीजिए आप और SST से भी भर दीजिए, दोनों विषयों से आप भर सकते हो इसी प्रकार से। मतलब बात यह है कि आपके जो ग्रेजुएशन जो आपने किया उसमें जो सब्जेक्ट है उनकी जो है वो इंपॉर्टेंस है, B.Ed में हो ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चित रहना।
तो हो गई बात अदर स्टेट वालों के लिए, हो गई बीएसटीसी वाले जो भर सकते हैं लेवल 2 से, ये भी होगी, और 2 विषयों के लिए होगी, और विवाहित छात्राओं के लिए जो जो जिनकी शादी होगी है, जो भी लड़कियां हैं जिनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आती है, तो जिनकी शादी होगी और परीक्षा से पहले जब थी वो अनमेरिड थी, तो अब आपको क्या करना है, कोई भी हो, जो आपको क्या करना है, अपने माता पिता के जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगेंगे, जितने भी इनकम भी आपके घर का ही लगेगा, जो आपके मम्मी पापा है उनका ही लगेगा, फॉर्म भरोगे उस टाइम, और सब चीज़ें हैं वो वही लगाना है। अब बात रही कि जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार करना है, क्योंकि इस बार जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी नियम बताए जा रहे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपके लिए पता है कि आपको 3 साल के लिए वैलिड है, तो 3 साल के लिए जाति प्रमाण पत्र वैलिड है। उसके बाद में जब भी आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा और उसमें अगर 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो उसमें आपको क्या लगेगा, एक शपथ पत्र देना होता है, तो वो आपको अटैच करना, वो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद में देखो 2-3 चीज़ें और है कि किसी के नाम में दिक्कत है, कोई भी पिता के नाम में, मम्मी के नाम में तो दिक्कत है, तो उन वो कोई ज़्यादा बड़ा वैल्यू वो जो विषय नहीं है, क्योंकि आपके जो भी चीज़ें अगर आपकी कोई गलत है तो आपकी चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन हो जाती है। जो भी आप ज्वाइनिंग के टाइम में आप करोगे तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लिखाने होते हैं, जो आपके मैनेज है वो हो जाते हैं, आप तैयारी करती रहिए निश्चित रूप से। और बाकी अगर आपको जो भी रीट या सर्टिफिकेट है उसमें अगर आपको गलती हुई है, तो आपको एक ही बात कहूँगा कि एक ही दिन का समय लगेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाइए और उसको क्या करा लीजिए, चेंज करवा लीजिए। जो भी प्रोसेस है वो आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, वहाँ पर जाके आप करेक्शन है वो करवा सकते हो, करवा लीजिए, दूसरे के भरोसे मत बैठे रहिए, वहाँ से जाके आप करवा सकते हो। तो ये तो बातें हो गई। अब उससे इसके बाद में जो भी अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, साथ ही साथ मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, और तैयारी करते रहिए अच्छे से, और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि रीट को लेकर जो भी जितनी भी कोचिंग वगैरह उनके पेपर जो लगते हैं वो भी मैं इस पर सॉल्यूशन करवाता हूँ। धन्यवाद।